उधर कोटा में एक युवती ने डिप्रेशन के चलते नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने आर्थिक कारणों की वजह से आत्महत्या की थी, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चल रही थी और इसी के चलते कंप्यूटर क्लास करने के बाद घर लौटते समय युवती ने नहर में कूदकर जान दे दी। मृतका कोमल वाइफ ऑफ संजय आरकेपुरम बॉम्बे आरकेपुरम में रहती है, जो कल पंचुआ नहर में कूद गई थी, जो DCM पुलिया के पास में मिली थी। इसकी बॉडी उसमें से निकाल के मोर्चरी में रखवाया जाएगा। उसका आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जाँच जारी है। तो अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया, अभी इसकी जाँच जारी है। अभी आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मेरे को तो बस सब फोन आया था 4:17 पे, बस मेरे को बच्चे का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। इसमें मैंने बोला कि भाई इनको क्या दिक्कत है, भाई बात करो बताओ। इसमें उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने में कंटिन्यू मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। 15-20 मिनट बाद वो फ़ोन ही आ गया, वो ये नदी में कूद गई है जिनका फ़ोन है। तो उसके बाद तो आधे घंटे में पहुँच गया था तो डेड बॉडी मिल गई आरकेपुरम में। क्या नाम है आपकी भाभी का? कोमल। और उनके पति का? संजय। तो संजय जी की डेथ कैसे हुई थी सर? सुसाइड करी थी। अच्छा, वो उनको कोई कारण था? उन्होंने संजय जी वो भी धंधे के प्रति थोड़ा टेंशन में थे, धंधे थोड़े प्रति टेंशन में थे कि धंधे से थोड़ा कम हो गया था धंधा, तो व्यापार से हिसाब से थोड़ा परेशान थे। इसकी वजह से थोड़ा परेशान मैंने मुझसे सुसाइड कर लिया था। अभी ये कोमल कहाँ रह रही थी? आरकेपुरम बॉम्बे में जाना। 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बीजेपी युवा मोर्चा ने सार्वजनिक अवकाश की मांग की है और इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गिरिराज गौतम ने कहा कि रामलला भारत में जन जन के आराध्य हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होगा जब अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में सरकार को 22 जनवरी के दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाना चाहिए। साथ ही राज्य स्तर पर सभी जिला मुख्यालय पर समारोह पूर्वक पता चले मनाए जाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद आज ये पुण्य अवसर आया है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन और राम भक्तों के लिए एक ऐसा अवसर है कि आज हमारे आराध्य और जन जन की आस्था के केंद्र भगवान श्री रामलला 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस कार्यक्रम को और ज़्यादा भव्यता के साथ मनाया जाए, इसलिए आज हमने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही इस आयोजन को राजकीय स्तर पर हर जिला मुख्यालय पर मनाया जाए ताकि एक एक राम भक्त इस आयोजन के साथ जुड़ सके, क्योंकि ये संपूर्ण दुनिया के लिए एक दिवाली जैसा अवसर होगा। हर व्यक्ति अयोध्या नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो अपनी जगह पर उसे मनाए। इसलिए आज हमने 22 जनवरी के सार्वजनिक अवकाश की मांग की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। 28 जनवरी को श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह का जन्म शताब्दी समारोह है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बताया चले जन्म शताब्दी संदेश यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची है और इस संदेश यात्रा माध्यम से राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में जाकर जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने बताया है कि श्री क्षत्रिय युवक संघ संस्थापक तन सिंह के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए चित्तौड़गढ़ से एक पूरी ट्रेन की बुकिंग करवाई गई है और इसके अलावा मारवाड़ और मेवाड़ से कार्यक्रम में पहुंचने के लिए 20 ट्रेनें की बुकिंग करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा और भी संसाधनों की आवश्यकता होगी तो उनकी उपलब्धता करवाए जाएंगे। इस तारीख के दिन जाने का अगर ट्रेन से टिकट हो रहा है तो बहुत अच्छा। उसके अलावा और भी कोई साधन की जरूरत होगी तो हम सब मिलकर उन साधनों की व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करेंगे। आपको वहां साधनों की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यह कार्यक्रम अपन सबका है, सार्वजनिक कार्यक्रम है और मैं आश्वस्त करता हूं यहाँ जिले की तरफ से जो भी व्यवस्था है गंगा सिंह साहब या पूरी टीम जो फरमाएंगे उस अनुसार उस कार्यक्रम को हम संयोजित करने का जिम्मा लेते हैं और हम सब लोगों की उपस्थिति रहेगी, चित्तौड़गढ़ से अच्छी उपस्थिति रहेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी का जन्म 1924 में हुआ था
2024 में उनकी जन्म शताब्दी है। उसके उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2024 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना तय हुआ है। उसको लेकर हम जन्म शताब्दी संदेश यात्रा लेकर आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में हाजिर हुए हैं। यात्रा का आज 5वां दिन है। 5000 किलोमीटर की हमारी यात्रा है, जो कि पूज्य धन सिंह जी के जन्म स्थान बैरसियाड़ा से रवाना हुई और 5वें दिन चित्तौड़ पहुँची है। और आगे हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान करते हुए हम लोग जयपुर जाएंगे और जयपुर के बाद में शेखावाटी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कवर करते हुए दिल्ली तक की यात्रा है 5000 किलोमीटर की और तकरीबन 20 दिन की यात्रा है। और यात्रा में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है और ज़बरदस्त समर्थन। कितनी संख्या तो मैं आपको क्या बताऊं, पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो आज तक भरा नहीं गया, वो स्टेडियम में जगह कम पड़ेगी। 20 ट्रेनें हमने इस कार्यक्रम के लिए पहले से बुक करा रखी हैं। मारवाड़ और मेवाड़ की बात है, बाकी जयपुर, शेखावाटी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास जो 800 गाँव हैं, वहाँ से लोग अलग से आएंगे। तो दिल्ली ने ऐसा मेला कभी देखा नहीं होगा और हम लोगों ने भी अपने जीवन में ऐसा केसरिया समुद्र कभी देखा नहीं। दुरासलपुर में आस्था विद्या मंदिर में बच्चों ने अपनी कक्षा मॉनिटर बनाने के लिए मतदान किया है। संस्था के निदेशक सोहनलाल प्रजापति ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को मतदान प्रणाली को समझाने के लिए सभी कक्षा में मॉनिटर बनाने के लिए मतदान करवाया गया है। पूरे स्कूल में 2 पार्टियां, स्कूल प्रेरक पार्टी और विद्यार्थी सेवक पार्टी बनाई गई है। सभी कक्षाओं से 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, जिनका चुनाव चिन्ह, पतंग और गुब्बारा दिया गया। चुनाव अधिकारी सुमन कुमावत और करिश्मा कुमावत ने पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया। चुनाव अधिकारी सुमन कुमावत ने बताया कि पूरे स्कूल में कुल 83% मतदान हुआ। आज विद्यालय में हमने चुनाव प्रणाली को अपनाते हुए मतदान करवाया गया। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। वर्तमान समय में जो सरकार चलाने के लिए एमएलए, मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, उसी की तर्ज पे हमें भी आज बच्चों को सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए इस मतदान प्रणाली का आज हमने आयोजन किया। सभी स्कूल के सभी बच्चों को 2 पार्टियों में बांटकर प्रत्येक क्लास से हमने आज मतदान करवाया। जो प्रत्याशी है उन्होंने सभी अपने वोटर्स को रिझाने के लिए बहुत ही कई हथकंडे अपनाए। वोटर्स ने भी कई प्रकार की उनके सामने डिमांड रखी और निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करके हमने जो आज चुनाव प्रक्रिया लागू की। 100% बच्चों को सीखने के लिए कुछ ना कुछ इसमें आज मिलेगा और लगभग 83% मतदान आज हमारे विद्यालय में बच्चों ने किया है। इसका जो रिजल्ट है वो कल प्रातः 10 बजे जारी किया जाएगा। बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने अपने स्वविवेक से जो कार्य किया, बहुत अच्छा। देश और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना तेजी के साथ अपना पैर पसार रहा है, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मरीज भी अब सामने आने लगे हैं। और इसी को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी सरकार की ओर से कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपायों की मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन यह मॉक ड्रिल सिर्फ एक चिकित्सक नहीं, कुछ नर्सिंग कर्मियों के साथ मिलकर औपचारिकता पूरी कर दी गई। आलम यह रहा कि जिसमें एक चिकित्सक ने ऑक्सीजन प्लांट और 6 बिस्तरों वाले आइसोलेशन वार्ड में जाकर इस औपचारिकता को पूरा किया। उधर अजमेर के अराई थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने यहां 15,000 रुपए का इनामी कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपी पर 16 मुकदमे चोरी, लूट और डकैती से संबंधित दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि शातिर अपराधी था और एक जगह लूटपाट करने के बाद वहां से फरार हो जाता है और इसलिए इसके ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की स्पेशल टीम ने कई राज्यों में इसकी तलाश की, जिसके बाद आरोपी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया है। उधर लूनी के सिराई गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से किराने की दुकान में भयंकर आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक रविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि दुकान में रखा डी फ्रिज, फोटोकॉपी मशीन सहित किराना का सारा सामान आग की चपेट में आ गया है और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी है। बढ़ेंगे आगे। चाकसू स्थित राजकीय उप जिला अस्पताल में सीएमएचओ द्वितीय बेल मीणा ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं पर, वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की। वहीं एसडीएम ने भी अस्पताल में सफाई व्यवस्थाओं पर जायजा लिया। उनके साथ सीएमओ ऋतुराज मीणा भी उपस्थित रही। अस्पताल कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए।
आसन पंचायत समिति परिसर में डीएमएफटी फंड से दिव्यांगजन सहायक अंग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग उप निदेशक सत्यपाल जहांगीर ने जानकारी देते हुए बताया, शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले में सभी दिव्यांगजनों तक इन उपकरणों तक पहुंचाना है और इन निःशुल्क दिव्यांग उपकरणों में बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर सहित कई उपकरण वितरित किए गए। आज ये विशेष योग्यजन सहायक उपकरण से वितरण शिविर जिला कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से डीएमएफटी फंड से आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जिले के कोई भी विशेष योग्यजन सहायक उपकरणों से वंचित ना रहे। कलेक्टर साहब की ये मंशा रही है कि इन उपकरणों की सहायता से जिले के विशेष योग्यजन सामान्य जीवन के जो दिनचर्या के जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे और उनको किसी भी सामान्य काम करने में कोई दिक्कत ना आए। इसी वजह से ये कैंप का आयोजन किए जा रहे हैं। ज़िले में लगभग सभी ब्लॉक्स में कैंप का आयोजन पूरा हो चुका है। बदनौर में है वो हम परसों इस कैंप का आयोजन करवा लेंगे और ये राजस्थान में सबसे पहला जिला रहेगा जिसमें ज़िले के सभी विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण वितरण किए गए। भीलवाड़ा के आसन में शाहपुरा के विधायक द्वारा उपखंड अधिकारी नेहा छुपा के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में नामदेव छिपा समाज में आक्रोश है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा के नाम इस मामले में कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा है और विधायक से माफी मांगने की भी मांग की। वहीं नामदेव छिपा समाज के लोगों ने कहा है कि अगर विधायक माफी नहीं मांगते तो विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारी समाज की होनहार बेटी सुश्री नेहा छिपा बनेड़ा उपखंड अधिकारी के साथ जो लालाराम बेरवा सापरा विधायक है उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कारण क्या था कि जो क्षेत्र में अवैध भट्टियाँ कोयला भट्टियाँ जो चल रही है उसके संबंध में उन्होंने कहा कि भाई आप हटाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नियमानुसार हमने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दे दिया है, कार्रवाई जैर कार्रवाई है। तो श्रीमान विधायक साहब भड़क गए कि इससे तौर चलता है कि यार आपको तो तंत्र प्रभाव से हटानी चाहिए, जबकि एक अतिक्रमण हटाने की एक विधिक प्रक्रिया होती है। सापरा जो बनेड़ा जो आपके एसडीएम साहिबा है वो इसका पूरा पालन कर रही थी। इसके बावजूद भी लालाराम जी बेरवा ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, बताने के लिए नारी शक्ति के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके संबंध में पूरा समाज उसकी भर्त्सना करता है। उसके संबंध में आज हम ज्ञापन देने के लिए नामदेव दत्ती छिपा समाज उपस्थित हुआ। वीर बाल दिवस पर आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रानी बाजार गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरबाणी सुनी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और उनके आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी है, जिन्होंने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया और समावेशी सौहार्दपूर्ण विश्व की कल्पना की। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देकर अपनी वीरता और अपने आदर्शों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आज भी हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं। देखिए, आज बीकानेर में रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में हम गुरुबाणी का पाठ करने और मत्था टेकने आए थे। अवसर बहुत विशेष था। वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को इस देश में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो शहीदी हुई साहबजादों की, उसकी याद में। तो बहुत ही अच्छा गुरुबाणी का पाठ हुआ, शब्द कीर्तन हमने सुने, सभी नागरिक यहाँ उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रभारी और सभी देहात और शहर के और अन्य नागरिक भी आज इस शहीदी दिवस पर यहाँ रानी बाजार स्थित बीकानेर में गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए थे। हम शहीदी दिवस पर हम जो शहीद हुए हैं उनको सब। खबर राजस्थान के चूरू के बिदासर से है, जहां पुलिस थाने के सामने पार्षद बेगराज नाई और अनेकों लोग आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। बता चले, कस्बे में लूट चोरियों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और गत दिनों हुई चोरियों का खुलासा करने की मांग को लेकर पुलिस थाने के आगे धरना दिया गया। वहीं कड़कड़ाती सर्दी में बगैर टेंट के धरना दे रहे लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई है और इस दौरान पार्षद बेगराज ने कहा कि जब तक चोरियों का खुलासा नहीं होता तब तक 24 घंटे धरना जारी रहेगा। गांव का मायने अराजकता हो रही है, चोरियां डकैतियां, दिन में लूट अपहरण। छोटा सा कस्बा में, शांत कस्बा के मायने ये सब चीज़ें होने लगी, बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ठेठ कहता रहा पुलिस वाला ने थाना ना क्यों आर करो साहब की करो साहब,
तो बस चिंता मत करो कि हो रहा पुनः गेड़र हो रही है कोई एक भी चोरी को रिजल्ट को नहीं, एक भी लूट को रिजल्ट को नहीं, कोई भी घटना खुल रही को नहीं। संशय में शंका में लोग के भी पुलिस भी यहाँ चोरा सके अपराधियाँ सके मिलेड़ी तो को नहीं है। माने रिजल्ट चीज़ है, जब तक रिजल्ट नहीं मिल सी हट बैठा इस चीज़ है दो माने कुछ भी दो, चाहे मांगे थे गदीड़ दो कि ले रही जाशिया का खुलासो करो। भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज की ओर से 7 जनवरी को डी के जनोथर में हुंकार सभा आयोजित करने का फैसला किया गया है, जिसमें भाग लेने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे। हुंकार सभा में आंदोलन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने बताया है कि 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस था और उसी दिन से पीले चावल बांटने की शुरुआत की गई है। देश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने राजकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के रेगुलेटर्स खराब होने पर सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण करने पर आरसीएचओ डॉक्टर दयानंद सिंह और बीएमसीओ डॉक्टर हरीश यादव पहुंचे, जिन्होंने अस्पताल में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल के तहत जो कोविड की जो संभावित लहर को देखते हुए आज यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई। ऑक्सीजन प्लांट है उसका हमने निरीक्षण किया तो उसमें जो प्योरिटी है वो 86 समथिंग है, थोड़ी प्योरिटी का मैटर है। तो अभी जो इसका जो मैकेनिक है उसको नीम का थाना भेज दिया, ट्रेन कर रहे हैं। फिर भी वो जो कंपनी जिसके पास ठेका था उसको हमने अवगत करा दिया, वो आज या कल आने का उनको कहा गया है। तो दूसरा इशू जो 3 बेड में जो थोड़ी सी जो फिटिंग है वो थोड़ी लूजनेस थी, तो उसको हम आज शाम को या कल दोपहर तक हम उसको ठीक कर देंगे। बाकी जो हमारे जो बेड हैं 12 बेड हैं वो उन ऑक्सीनेशन बेड हैं। तो मेरे ख्याल से हम जो भी संभावित जो लहर है उसका आराम से मुकाबला कर सकेंगे। किसी को संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए हेरिटेज निगम के जोन में हर दिन 2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन को इन योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने बताया कि 2 शिविर दूध मंडी के पास बस स्टैंड और गुलाब गार्डन बड़ोदिया बस्ती में आयोजित किए गए हैं, जिसमें स्वनिधि योजना 100, उज्ज्वला योजना में 300, आधार कार्ड योजना में 117, जन औषधि में 106 पंजीयन किए गए हैं। खबर खेड़ली के अलवर से है, जहां खेड़ली थाना क्षेत्र के एक 17 साल के नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों ने अवैध असलहे की नोक पर युवती को शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद युवती को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहीं अब मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस अब इस केस में जांच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, जो कल ये प्रकरण दर्ज हुआ था खेड़ली थाने पर गैंगरेप का, इसमें अनुसंधान करके सभी आरोपियों को जी। कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें 4 हैं जी। एक इसमें बालक है, नाबालिग है, उसको निरुद्ध किया गया है जी। और 2 इसके मेन साथी हैं जो ले गए थे, और एक होटल वाला, अच्छा, होटल संचालक है जिसने रूम दिया, ये जानते हुए भी कि ये गलत तरीके से लेके आए हैं बालिका को, तो उसको भी आरोपी माना है और सभी आरोपियों को डिटेन कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है और कल अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर गिरफ्तार कहाँ से किए? खेड़ली कस्बे से। राजस्थान के बीकानेर के सेंट्रल जेल में इन दिनों कैदियों के लिए शतरंज की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। बीकानेर सेंट्रल जेल के अधीक्षक आर अंतेश्वर का मानना है कि जेल में बंद बंदियों के जीवन को सुधारते हुए जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और उन्होंने बताया कि जेल में सजा काट रहे बंदियों में निराशा के भाव कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन शतरंज के खेल से उनका मन उत्साह से भर जाता है। बता चले बीकानेर के सेंट्रल जेल में 1500 से भी अधिक कैदी सजा काट रही है और 100 कैदियों के बीच यह शतरंज का खेल नॉकआउट के हिसाब से खेला जा रहा है। बीकानेर में यहाँ का सेंट्रल जेल, जो कि राजस्थान के बड़े जेलों में से एक है, यहाँ कैदियों के बीच एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शतरंज टूर्नामेंट है। बात करते हैं सबसे पहले आर अनंतेश्वर जी से, जो कि बीकानेर सेंट्रल जेल के अधीक्षक है। सर क्या कहेंगे कि किस तरह का टूर्नामेंट है? ये इस तरह का टूर्नामेंट है कि जहां पर की जो कि हार्डकोर नहीं है, नॉन हार्डकोर बंदी अपने दिमाग को
गेनफुली इंगेज कर सके, अपने दिमाग बौद्धिक क्षमता बढ़ा सके। इस तरह का टूर्नामेंट हमारे कलेक्टर साहब श्री भगवती प्रसाद जी उनके निर्देशन में और उनकी प्रेरणा से हो पाया। पिछले साल भी हमने किया था, उसके बड़े ही अच्छे परिणाम हमने देखे कि बंदी दूसरी चीज़ों में नहीं होकर के शतरंज में इन्वॉल्व रहता है और इस प्रकार से वो अच्छी बातें सोच पाता है, बेहतर जीवन के लिए अपने रास्ते सुगम इतना व्यक्ति पीड़ित हुआ होता है, तमाम तरह की कई तरह की फेज निकला हुआ होता है, उसके बाद भी शतरंज जैसा एक गेम इनके लिए टूर्नामेंट, क्या इनमें दिमागी कुछ रूप से क्या सही पाया जाता है क्या खेलना? बिल्कुल, ये बौद्धिक रूप से तो ये शायद बहुत अच्छे होते हैं और जो बीत गई सो बात गई। अब वो कल की सोचते हैं तो कल की सोचने के लिए चालें सोचनी पड़ती है और अपना दिमाग वो प्रॉपर यूज कर पाए तो जीवन में बेहतर। लगभग कितने बंदी लगभग 100 बंदी इसमें पार्टिसिपेट कर। हर्ष जी, आप बताएं, आप शंकरलाल हर्ष हैं, जो कि आपको बताना चाहूंगा कि शतरंज के एक तरह से बहुत पुराने खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम है, क्या कहेंगे? देखिए, बंदी गृह है और बंदी गृह की चार दीवारी में बहुत कुछ लिमिटेड है उनको फिजिकली, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, वो चेस पे मिलती है। और ये अनंतेश्वर जी का और कलेक्टर साहब का इनिशिएटिव था। जब इनसे बात हुई आप लोगों से तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुरू कीजिए। फर्क ये पड़ा, जो पिछले साल का फीडबैक था, साहब ने खुद दिया कि ये बंदी बाद में जो मारकाट है ना वो बोर्ड पे कर लेते हैं, घोड़ा मर गया, हाथी मर गया, ऊँट मर गया, और उसके बाद में वो थक जाते हैं, रात को नींद अच्छी आती है, आपस में लड़ाई बंद हो जाती है। आज भी जब हमने सुबह उनकी जब ट्रेनिंग की तो हमने कहा देखिए दिस इज अ वेरी फ्रेंडली गेम, दोनों को हाथ मिला के, हाथ जोड़ के खेलोगे, हार जीत के बाद में हाथ मिला के उठोगे आप, और कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। एंड वेरी वेल दे आर गोइंग ऑन। उससे देखिए, इस वक्त राष्ट्रीय खिलाड़ी जय सेठिया बीकानेर के मशहूर उद्योगपति भी हैं। सर, ये हमारे कलेक्टर साहब हैं भगवती प्रसाद जी और अनंत सिंह जेलर साहब है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ चेस खिलाने का कैदियों को, यहाँ कल जो पहला दिन था, पहले भी खेले, पहले 2022 में 25 खिलाड़ी 60 खिलाड़ी थे, आज 100 खिलाड़ी हैं। और इनमें जो कल प्रशिक्षण लिया था या इनसे जो बातचीत हुई थी कैदियों से, इनमें एक जीने की भावना थी, एक सुधरने की भावना तुम्हें लगी चेस खेलने के, और चेस खेलने के साथ साथ इनका जो दिमाग है वो चेस की तरफ जाता है। देखिए, एक माना जा सकता है कि नैराश्य जीवन से साधारण जीवन में लाने का एक प्रयास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शतरंज जो खिला रहे हैं उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि लोग ये पूरी तरह से हताश होते हैं और जीवन जीने की कला एक तरह से सिखाने की ये कदम कहा जा सकता है। 100 से ज्यादा कैदी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। किसी की कहानी। खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है, जिसमें रात में गश्त के दौरान खेरोट में 2 अभियुक्तों को कब्जे से पता चले उनके कब्जे से 12 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है।